हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ। इट्स स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक डिवाइन इमेज रीडिंग। आपको हनुमान जी के इमेजेस पिक करने हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा यहाँ पर, कौन से वो 3 इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि यहाँ पर आज हनुमान जी आपसे कन्वे करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। एंड ये जो 3 मैसेजेस हैं ये अभी चैनल होकर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आप काट रहे हो ना, ये टाइम पीरियड इट्स अ वेरी हाई टाइम पीरियड जहाँ पर ये 3 मैसेजेस आपको सुनना है, सुनने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और इसी वजह से ये 3 मैसेजेस अभी चैनल होकर आ रहे हैं हनुमान जी की तरफ से। सो कैसे आपको ये रीडिंग देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है। वहां पर आपको 3 इमेजेस मिलेंगे, हनुमान जी के 3 इमेजेस मिलेंगे। उस पर्टिकुलर सेक्शन में से एक सेक्शन में जाकर एक इमेज आपको चूज करना है, इंट्यूटिवली चूज करना है। उसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सिलेक्टेड इमेज के साथ। जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करोगे आप, तो आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी डिवाइन इमेज नंबर 1 को चूज किया है, हनुमान जी के फर्स्ट इमेज को अगर आप लोगों ने चूज किया है, सो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। सॉरी, मैं ब्लूपर कर रही हूँ, मैं स्टैमर कर रही हूँ, बट ओके। सो जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर आज हम क्या देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि यहाँ पर हनुमान जी आप लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रीडिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि ये जो 3 मैसेजेस हैं ये आप तक पहुंचाने की कोशिश इसीलिए चल रही है क्योंकि ये 3 मैसेज अब आपको सुनने की जरूरत है। मतलब वो टाइम आ गया है कि ये 3 मैसेजेस आप सुन लो। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से वो 3 मैसेजेस हैं। सबसे पहले यहां से देखते हैं द फर्स्ट मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 1, कौन सा वो पहला मैसेज है जो कि हनुमान जी मेरे ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। थैंक यू। आज्ञा, थर्ड आई चक्रा के बारे में बात हो रही है। स्वदिष्ठन, अनाहता, ओ नियमाज। सबसे पहली बात तो है कि आपको चक्रा बैलेंस के बारे में बोला जा रहा है। अगर चक्रा पे आप काम नहीं करते हो देन काम करना शुरू करो। हो सकता है हाल फिलहाल में ऑलरेडी आपके पास ये मैसेज किसी और फॉर्म में भी आ रहा है, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने चक्रा बैलेंसिंग का वर्कशॉप आ रहा है, कोई एड वगैरह आप देख रहे हो या फिर कोई प्रमोशनल वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पर वर्कशॉप के बारे में बात हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा चक्रा बैलेंसिंग के रील्स आपके सामने आ रहे हैं, कोई बुक्स आपके सामने आ रहे हैं। तो ये सारे साइंस है, बेसिकली आपको बोला जा रहा है इट्स हाई टाइम कि अब आप अपने चक्रा को बैलेंस कर लो। ठीक है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा आउटकम भी है, मुझे दिख रहा है। मतलब ये क्यों बोला जा रहा है आपको,
क्योंकि एक कार्मिक साइकिल से माफी मिलने का वक्त आ गया है। चेन्ड सिचुएशंस दिख रही है मुझे, और वो जो माफी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू सम ऑफ योर इमेजिनेशन। कुछ तो अपने लिए आप इमेजिन कर रहे हो, कुछ तो आप मांग रहे हो, ठीक है। वो तभी मिलेगा जब आपको माफी मिलेगी। माफी तभी मिलेगी जब आप अलाइंड हो जाओगे। ऑल्सो चक्रास को क्लींस करने के लिए भी बोला जा रहा है। चक्रा क्लिनजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग, इस पर फोकस करो। चक्रा क्लिनजिंग के साथ साथ क्या होता है, जो अब तक कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक फेज आप देखते आ रहे थे, ठीक है, जो कार्मिक बैगेज अब तक कोई बैगेज अगर आप झेलते आ रहे थे, उस बैगेज का ऑलरेडी खत्म हो रहा है या फिर होने को है बहुत जल्द, ठीक है, लेकिन उसका टेल जो है वो रह जाता है कभी कभार। क्लिनजिंग करने से ही उससे मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो अगर आप रेकी हीलर नहीं हो, अगर रेकी आपने नहीं सीखा है, तो किसी रेकी मास्टर से करवा लो। और ऑल्सो आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट लेवल 1 रेकी सीख लो, ठीक है। अगर रेकी मास्टर आपको बनना भी नहीं है, किसी और को हील भी नहीं करना है, बस खुद को हीलिंग देने के लिए रेकी लेवल 1 सीख लो, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। रेकी लेवल 1 सीखोगे तो बार बार आपको रेकी मास्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा खुद को क्लिंस करवाने के लिए, चक्रास को बैलेंस करवाने के लिए, ठीक है। इट्स हाई टाइम कि आप चक्रा पर फोकस करें, स्पेशली स्वादिष्टन चक्रा, अनाहता चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ठीक है। तो वैसे तो आप ब्रेक करके तो आप हील नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट 7 चक्रास के ऊपर ही काम करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी हाई टाइम है कि आप चक्रास पे काम करो, ठीक है। ये नंबर 1 मैसेज आपके लिए आ रहा है, और क्यों बोला जा रहा है ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऑल्सो और एक मैसेज यहाँ पर है, विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हो, देखिए दोनों दो काइंड ऑफ सिचुएशंस है यहाँ पर। अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुअलाइजेशन के थ्रू कर रहे हो, तो सही कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस अगर हैं वो तभी हटेगा जब आप चक्रा भी बैलेंस करोगे, सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं होगा। ताकि वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाए उसके लिए आपको चक्रा बैलेंस, चक्रा में अलाइनमेंट लाना पड़ेगा, क्लिंस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन विजुअलाइजेशन टेक्निक से नहीं कर रहे हो, कुछ और टेक्निक से कर रहे हो, लाइक स्क्रिप्टिंग टेक्निक या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आपको बोला जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर आपको किसी ने सजेस्ट किया था कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, या फिर 2 कप मेथड करो, फुल मून मेथड करो, ठीक है। ये अगर आपको बोला गया था, वो तब तब के लिए वो रियलिटी था, तब शायद आपको वो टेक्निक करना जरूरी था, लेकिन अब आपको टेक्निक चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। अब आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है हाल फिलहाल में। ऑल्सो आप जब चक्रा पर काम करोगे तो आपके थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। तो आप अब आंखें बंद करके जो इमेजिन करोगे ना, उसका सच होना, रियलिटी में बदलने का चांस बहुत हाई रह जाता है, बहुत हाई हो जाता है फिर, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। और अगर कोई यहाँ पर है जो बिल्कुल ही मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं हो, बस प्रेयर वगैरह कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ अलॉन्ग विथ चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है। और ये नहीं सुनना है मुझे कि दी मुझे विजुअलाइजेशन आता नहीं है, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो ये मुझे सुनना ही नहीं है मेरे फैमिली मेंबर से कि मुझे आता नहीं है, ठीक है, मुझे ये सुनना नहीं है। कोई भी किसी को भी कुछ चीज फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, ओके। अगर मुझे अब आता है, अगर किसी और को भी आ रहा है तो आपको भी आएगा। इट्स जस्ट द फैक्ट ऑफ, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बात जरूर है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा, विदाउट फ्रस्ट्रेशन। पहला दिन नहीं आएगा, उसके दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर एक एक 1 वीक तक नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपसे हो पाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ये तो पहला मैसेज हो गया। नेक्स्ट मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। हनुमान जी से सेकंड मैसेज क्या कन्वेड हो रहा है। थैंक यू। डेस्टिनी पाथ, एक्शन लीड्स टू सक्सेस। ओके ओके ओके,
अननोन गिफ्ट, ओके। आपको बोला जा रहा है बॉटम ऑफ तरह के मैजिक मैनिफेस्टर, ओ माय गॉड, सॉरी नॉट मैजिक मैनिफेस्टर, मास्टर मैनिफेस्टर, मैंने मैजिक मैनिफेस्टर कहा। आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्द एक स्पाइडर वेब से बाहर जा रहे हो, ओके। जो कि यहाँ पर भी मैंने बात किया कि एक माफी मिल रही है आपको, वो भी भगवान जी से, ठीक है। कोई एक कार्मिक साइकिल, कोई एक कार्मिक कनेक्शन को आपने बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया है और आपने खुद ही शायद कट किया है। मतलब जिस तरीके से आपने बिहेव किया, जिस तरीके से आपने टॉलरेट किया, जिस तरीके से आपने एडजस्ट किया, जो सीखा है आपने, उससे क्या हुआ है, ये जो कार्मिक साइकिल बार बार घूम के आ रही थी या फिर बहुत दिनों से चल रहा था, उससे आपको छुटकारा अभी मिलने वाला है, क्योंकि आप सीख गए हो, जो सीखना था आप सीख गए हो, ओके। लेकिन द सेकेंड मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है आपको, हनुमान जी बताना चाहते हैं, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू बी, ट्रस्ट मी। आपको अगर लग रहा है कि आप सही पाथ में हो या फिर नहीं, या फिर अब जो टाइम आपकी जिंदगी में चल रहा है, क्या ये टाइम सच में आपको यही करने का टाइम था, या फिर आप कुछ और चूज करते तो कहीं पर और होते। आप इस पाथ को आपने चूज किया तो शायद आप लेस सक्सेसफुल हो, आप अगर उस पाथ को चूज करते तो शायद आप मोर सक्सेसफुल होते। अगर ये सब बातें आपके जहन में आ रहा है, अगर दिमाग में आ रहा है, तो बिल्कुल दिमाग से फेंक दे इन बातों को, ठीक है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप एग्जैक्टली वहीं पर हो जहां पर आपको होना चाहिए था, एग्जैक्टली वहीं पर हो आप। एंड आपके मन में जो डिजायर्स अपने लिए हैं, जो इमेजिनेशंस आते रहते हैं, जो आप करते रहते हो, जिस जिस चीज की तरफ, जिस सक्सेस की तरफ, जिस फ्यूचर की तरफ, नॉट सक्सेस मैं कहूंगी, बट जिस फ्यूचर की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हो आप, वो इसीलिए क्योंकि वही आपका डेस्टिनी पाथ है। आपके फ्यूचर सेल्फ भी उसी को जी रहा है, इसीलिए उस चीज की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल इलास्ट्रेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल इलास्ट्रेशन। मुझे वो फ्यूचर सेल्फ एंड प्रेजेंट सेल्फ की एक ब्यूटिफुल अलाइनमेंट दिख रही है, ओके। सो यहाँ पर आपका सेकेंड मैसेज ये आ रहा है कि आप बिल्कुल वहीं पर हो जहां पर आपको होना चाहिए था। ये दिमाग से निकाल के फेंक दो कि कुछ और चूज करते तो कहीं पर और होते शायद, या फिर किसी चीज को लेकर डर लगना, खुद की इमेजिनेशन, खुद के ड्रीम को लेकर डर लगना, नहीं। आपके अंदर वो ड्रीम है, आप उस ड्रीम की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो, या फिर किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ के पास वो है ऑलरेडी। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी कोई फोन खरीदने का मन करे, या फिर कोई कैमरा खरीदने का मन करे, ठीक है, या फिर कोई आउटफिट खरीदने का मन करे हाल फिलहाल में, तो समझ जाओ कि वो आपके फ्यूचर सेल्फ के पास है, इसीलिए आप वैसे वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो आपको क्या बोला जा रहा है, जहां पर हो वहीं पर कंटिन्यूअस एक्शन लेते जाओ, यू विल बी गेटिंग द सक्सेस एंड द गिफ्ट अनएक्सपेक्टेडली। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने चक्रा को अलाइन करें, विजुअलाइजेशन के साथ कनेक्ट हो जाएं, एंड सेकेंड मैसेज, इस पर बिलीव करना शुरू करें कि एग्जैक्टली वहीं पर मैं हूं जहां पर मुझे होना चाहिए था। इसी जगह से मुझे वो इमेजिनेशन को सच होता हुआ मुझे दिखेगा जो मुझे चाहिए, क्योंकि वो मेरा फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी जी रहा है कहीं ना कहीं। सो आई एम एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ, ठीक है। चलो अभी थर्ड मैसेज को यहाँ पर चैनल करते हैं फॉर माई पाइल नंबर 1। हनुमान जी आपको कौन सा वो थर्ड मैसेज है जो कि कन्वे करना चाहते हैं? जजमेंट, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। एक साइकिल खत्म होकर, नॉट साइकिल मैं कहूंगी बट चैप्टर कहूंगी मैं यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने का वक्त आ गया है। और ये नेक्स्ट चैप्टर किसी किसी के लिए 20 to 21 डेज के अंदर शुरू होने वाला है, किसी किसी के लिए 1 जनवरी 2025 से। तो इसीलिए शायद अभी बोला जा रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, मैंने कहा ना कि वो टाइम है जिस टाइम में ये 3 मैसेजेस आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसीलिए ये 3 मैसेजेस अभी चैनल हो रहे हैं,
पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आप बिता रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर को आपकी खुद की तरह को क्रिएट करने के लिए। जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसी नेक्स्ट चैप्टर में आपको जिस भी डेस्टिनी पाथ में आप हो, जिस भी चीज में आप एक्शन डाल रहे हो, उस पर्टिकुलर पाथ में, उस पर्टिकुलर जर्नी में आपको कोई ना कोई सक्सेस दिखेगा, कोई ना कोई गिफ्ट रखा हुआ है। तो जो गिफ्ट आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, उसको विजुलाइज करते रहो, चक्रास को बैलेंस करो, ताकि क्लींस एंड बैलेंस रखने की कोशिश करो, ताकि ये कार्मिक जो बैगेज है इसका टेल भी आप न्यू चैप्टर में लेकर ना जाओ। ओके, एंड ये जो एक साइकिल खत्म होने वाला है विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि खत्म होने वाला है विद दिस चैप्टर, जस्टिस आपके साथ हो रहा है, जजमेंट सर्व हो रही है, एंड अब तक जो आप झेलते आ रहे हो उसके लिए आपको कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। अगर कहीं पर इनजस्टिस भी हो रहा है, वहां पर आपको जस्टिस भी सर्व होने वाला है। ओके, कोई काम अगर रुका हुआ है नेक्स्ट चैप्टर में, वो काम फिर से उस काम में मूवमेंट शुरू हो जाएगा। रादर मैं ऐसे कहूंगी, नॉट ओनली मूवमेंट बट वो काम खत्म भी हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, वो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप बोलो, हेल्थ बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, करियर बोलो, कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो बोलो। ओके, सो यस, बहुत जल्द आप एक न्यू साइकिल शुरू करने वाले हो, न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हो। सो फोकस रहो, अभी आपको बोला जा रहा है सिर्फ उसी पर फोकस रहो जो आप उस न्यू चैप्टर में चाहते हो कि आपके साथ हो, ठीक है। चैलेंजेस इतने हैं, ऑब्स्टिकल्स इतने हैं, अभी हम डार्कनेस में हैं, क्या हम सही पाथ में हैं, ये सब इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए जो आप न्यू चैप्टर में देखना चाहते हो। दैट इज व्हाट इज कमिंग ओवर हियर। ओके, चलो अभी लास्टली हम यहां से कुछ कार्ड्स लेंगे टू चेक कि हनुमान जी से ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको क्या हासिल हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन योर बैग बहुत सारा पैसा बहुत सारा फिनेंशियल फ्लो एंड प्रॉस्पेरिटी, सबसे पहली बात तो ये है। ऑल्सो यहाँ पर 32 नंबर कार्ड है विच टॉक्स अबाउट 5 एंड 5 इज द डिवाइन नंबर फॉर चेंज। तो आपके फिनेंशियल कंडीशन में चेंज यहाँ पर दिख रहा है, जितना आपने इमेजिन किया उससे कई ज्यादा फिनेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो रहे हो, इतना कि आप खुद के खर्चे उठा पा रहे हो, घर पे भी कुछ दे पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, एंड थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में एफर्टलेस भी लगेगा, फिनेंशियल फ्लो थोड़ा सा एफर्टलेस भी लगेगा। ओके, ये कार्ड आई कैन नॉट शो इट टू यू गाइज, ठीक है। और भी देखते हैं। बेसिकली ये जो कार्ड मैंने हटा दिया, इस कार्ड के ऊपर अगर हम बात करें, क्योंकि आया है, तो इतना कहूंगी कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। ये भी एक ब्लेसिंग है। अभी देखते हैं। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर बात किया कि अगर घर की बात है तो घर कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, घर खरीद पा रहे हो। शिफ्टिंग की अगर बात है, शिफ्ट कर पा रहे हो। घर रिलेटेड प्रॉपर्टी सेल करने की बात है, वो सेल हो रहा है, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, लोन अप्रूव हो रहा है घर के लिए। सीक गाइडेंस ऑल्सो, बहुत ब्यूटिफुल हेल्प एंड गाइडेंस एंड आंसर्स आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस एंड बहुत ब्यूटीफुल, जहां पर जो हेल्प आपको चाहिए वो हेल्प मौजूद रहेगा उस न्यू चैप्टर में। बहुत प्रोफेशनल से आपको गाइडेंस भी मिलेंगे और उन गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प भी होने वाला है।
ये कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं जो आपकी इनर वर्क करने में आपको मदद करेंगे, जिससे क्या होगा बेसिकली आप और ज्यादा अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करोगे। यस, सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने डिवाइन इमेज नंबर 2 को चूज किया है, यानी कि हनुमान जी के सेकंड पिक्चर को अगर आपने चूज किया है, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से वो 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं, अर्जेंट मैसेजेस हैं, जो हनुमान जी आज यहाँ पर आपसे आपको कन्वे करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किस 3 पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर। और ये मैसेजेस अभी आ रहे हैं, अभी चैनल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी आपको सुनना था। वो टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिस टाइम पर ये 3 मैसेजेस कन्वेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस इंटेंशन के साथ मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं पहला मैसेज क्या आ रहा है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। मुझे गाइड कर दें पहला मैसेज क्या है जो कि हनुमान जी मेरे ग्रुप नंबर 2 को कन्वे करना चाहते हैं। भुवनेश्वरी, मूलाधार, रॉजर्स। ओके, रॉजर्स, मूलाधार एंड भुवनेश्वरी, प्राण। पहला मैसेज तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो मांग रहे हो वो भी आपको मांग रही है, या फिर वो चीज भी आपको मांग रही है, ऐसा सोचो। ये आपको बोला जा रहा है अगर किसी चीज को पाना है, या फिर जिस चीज के ऊपर हाल फिलहाल में आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दे रहे हो, या फिर बहुत एनर्जी दे रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर स्पेल वर्क भी दिख रहा है कि आप स्पेल वर्क भी करा रहे हो। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, ये ट्रीटमेंट में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत एनर्जी, टाइम, मनी, बहुत कुछ इन्वेस्ट करो, एफर्ट्स, ठीक है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उस चीज़ के लिए जितना आप हो, वो चीज़ भी आपके लिए उतना ही है, ये बिलीव करना सीखो। तभी जाकर इस चीज़ में आपको सक्सेस देखना शुरू होगा, तभी जाकर इस चीज़ में बेसिकली अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को एंड हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, विक्ट्री को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ये जो भी चीज है इसके लिए आप एफर्ट तो लगा रहे हो, ठीक है, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत कुछ करते हो आप, ओके, रात रात भर जागते रहते हो, एंड जितना आप कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा करते हो, थ्रेशोल्ड टच करते हो, कभी कभार तो थ्रेशोल्ड से बाहर चले जाते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जो रात रात भर पढ़ाई करते रहते हैं, खाते नहीं है ठीक से, सोते नहीं है ठीक से। ये बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है, डर भी है, और ये सही नहीं हो रहा है। इस जर्नी में ये इनसिक्योरिटी एंड डर सही नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप सच में विक्ट्री एंड सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हैप्पीनेस को, रिकंसिलिएशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन इस डर के साथ कनेक्ट होना सही नहीं है। यहाँ पर गलती हो रही है। आप बहुत कर रहे हो, लेकिन जितना कर रहे हो ना वो लिमिट से बहुत ज्यादा है, और उससे क्या साबित हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हो,
कि अगर वो मुझे नहीं मिला, अगर थोड़ा सा भी रेस्ट ले लिया, अगर थोड़ा सा भी मैंने ये नहीं किया तो शायद वो मुझसे खो जाएगा, शायद वो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस रहता है हर एक चीज़ का, ठीक है। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस के बारे में बात हो रही है कि अगर सपोज आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना बहुत अच्छी बात होता है, बहुत अच्छी बात होता है। मेहनत नहीं करोगे तो हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मेहनत इस चीज़ के ऊपर सोच के कर रहे हो कि मुझे खुद को तकलीफ देकर मेहनत करना है, मुझे रोना है, मुझे तड़पना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात किया है कहीं पर पहले भी किसी रीडिंग में, मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैंने बात किया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ऐसे हम एफर्ट्स, ऐसे हम काम तभी करते हैं जब डर लगने लगता है अंदर, जब विश्वास नहीं है कि वो चीज़ मेरे लिए कहीं ना कहीं रखा हुआ है। जब इस विश्वास के साथ हम टैप इन नहीं करते हैं तभी जाकर हमको अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील होता है, और तभी उस इनसिक्योरिटी की वजह से हम इधर उधर गलत बिहेवियर दिखाते रहते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करते रहते हैं, गलत सोच में रहकर गलत एक्शन लेते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जिस चीज को आप मांग रहे हो वो भी चीज आपको मांग रही है, जिस पर्सन को आप मांग रहे हो वो भी पर्सन आपको मांग रहे हैं। इस सोच में आपको चलना है। अगेन यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रांटेड ले लो चीजों को, नहीं, लेकिन खुद पर हार्श भी नहीं होना है, और इस विश्वास के साथ चला करो कि जो चीज मेरे लिए है, जो जिस चीज को मैं मांग रहा हूं या फिर मांग रही हूं वो ऑलरेडी मेरे लिए है, वो भी मुझे मांग रहा है, वो भी मुझे मांग रही है। ओके और जर्नल में आप ऐसे ही लिखा करो कि आई एम मैनिफेस्टिंग दिस थिंग ऑल्सो मैनिफेस्टिंग मी। ओके आई एम मैनिफेस्टिंग सक्सेस इन दिस एग्जाम इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग मी। ओके इस एग्जाम का जो सक्सेस है वो भी मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। ये दिस पर्सन आई एम मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग मी। इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग करो, इस तरीके से आप जर्नल में लिखा करो। जब भी आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे शो करो कि मैं उस पर्सन को पाकर बहुत ग्रेटफुल हूं, वो भी मुझे पाकर बहुत ग्रेटफुल हैं, और फिर देखो आपके इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज क्या आ रहा है। खुद पर हार्श होकर, खुद को नीचा दिखाकर या फिर लेस के लिए सेटल करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते गाइस। आप भी स्पेशल हो ये खुद को समझाओ, आप खुद को स्पेशल मानते हो ये खुद को समझाओ, ये यूनिवर्स को भी दिखाओ कि यस आप मानते हो, सच में मानते हो ये चीज, नॉट ओनली दिखाने के लिए बट सच में मानते हो। मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, सक्सेस भी मुझे चाहता है, क्योंकि सक्सेस को पता है आई विल वैल्यू इट, आई एम डिजर्विंग ऑफ इट। इस तरह से सोचो। ग्रांटेड होने की बात नहीं है यहाँ पर। ऑफकोर्स आपको एक्शन लेना है, ऑफकोर्स आपको हार्डवर्क डालना है, ठीक है, लेकिन खुद को भी स्पेशल फील करा के एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करना है। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आ रही है, सबसे पहला जो मैसेज है वो यही मैं चैनल कर पा रही हूँ कि जो चीज आप मांग रहे हो वो भी आपको मांग रहा है, ये सोचना शुरू करो। जब तक ये नहीं सोच पाओगे तब तक इस चीज में आपको सक्सेस नहीं दिख पाएगा, हैप्पीनेस एंड विक्ट्री नहीं दिख पाएगी आपको, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं डर है इस चीज को लेकर, और डर के मारे, इनसिक्योरिटी के मारे क्या हो रहा है, आप खुद पर हार्श होकर इस चीज में एनर्जी डाल रहे हो, खुद पर बहुत हार्श भी हो रहे हो आप, ये भी नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है, सपोज आपकी तबीयत सही नहीं है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ अच्छे से। सपोज आपकी तबीयत खराब है, अभी उस दिन आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है क्योंकि आप कर ही नहीं पा रहे हो काम, लेकिन फिर भी आप क्या सोच रहे हो, नहीं आज नहीं काम करेंगे तो शायद सक्सेस हो जाएगा, जितना भी मुझे मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा मुझे, तो मुझे तकलीफ झेल कर भी मुझे काम करना है क्योंकि नहीं तो वो खो जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे क्या झलक रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी, आपका डर, आपकी नॉन डिजर्विंग थिंकिंग प्रोसेस, कि आप डिजर्विंग नहीं हो,
इसके लिए आपको डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। लेकिन अगर ये सोचोगे उस टाइम पर कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे पता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे पता है कि मैं नहीं काम कर पा रहा हूं, तो इट्स ओके। मेरा जो करियर है, मेरा जो सक्सेस है, वो एनर्जी भी मुझे समझेगा, क्योंकि दैट पर्टिकुलर सक्सेस ऑल्सो वॉन्ट्स मी, ऑल्सो लव्स मी। तो जो मुझे प्यार करता है वो तो मेरी जो एनर्जी है, वो तो मेरी जो हालत है, वो तो समझेगा ही। तो इट्स ओके। आज अगर काम नहीं भी कर पा रहे तबीयत की वजह से, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर चीज के साथ काम करना है, तभी जाकर इसमें आपको सक्सेस दिखेगा। ये जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हो, इस चीज और आपके बीच में ये जो डिवाइन स्पेस आप क्रिएट करो, इसी डिवाइन स्पेस में आप उस सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे, वो सक्सेस आकर बैठ पाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सेकंड मैसेज को चैनल करते हैं। आई होप कि यहाँ पर मैं समझा पाई हूँ कि क्या मैसेज आप तक आना चाह रहा है। सेकंड मैसेज देखते हैं हनुमान जी से फॉर माई ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Tame and attain. Action leads to success. Nourishment while waiting. My God. Metamorphosis. इस एनर्जी में रहो, नंबर 1। नंबर 2 आपके लिए ये मैसेज आ रहा है पेशेंस। ठीक है, जो कि शायद आप रख नहीं पाते हो। मतलब सपोज आज आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो 2-3 दिन आप पेशेंस की एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, उसके बाद फिर से आप भाग दौड़ लगाओगे इधर उधर, आपकी एनर्जी इधर उधर भाग दौड़ लगाएगी कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अभी भी क्यों ऐसा हो रहा है, टेंशन आ रहा है, बहुत बार फेलियर मिला मुझे, तो अब क्या होगा। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, नहीं करना है। ठीक है, आपको हनुमान जी बता रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस मेंटेन करनी है। सी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हार्श नहीं होना है, रैदर नरिशमेंट देनी है खुद को, जितना हो सके स्पेशल फील कराना है खुद को। जो कि यहाँ पर मैंने एक बात किया, सेम टू सेम मैसेज यहाँ पर आ रहा है। एट द सेम टाइम आपको पेशेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर समझना है इस बात को, अगर इस सिचुएशन में, अगर इस चीज में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको ये समझना है कहाँ पर आपको एक्शन लेना है, कहाँ पर आपको रेस्ट लेना है, कहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ काम पर फोकस करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है, कहाँ पर खुद पर फोकस करना है। ये जो बैलेंस है ना, एक्शन एंड रेस्टिंग का ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस आपको समझना है, इस पर आपको काम करना है, और ये बैलेंस आपको मेंटेन करके आगे बढ़ना है। टेम एंड अटेन, कहां पर टेम्ड होना है और कहां पर अटेन करने के लिए आपको दौड़ना है, ये आपको समझना है। इस बात का ये जो स्पेस है, ये स्पेस बहुत ब्लर्ड है, ये स्पेस क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, खुद को मतलब बहुत तकलीफ देकर एफर्ट लगाने से ही कुछ मिलेगा, या फिर डिफिकल्ट पाथ से ही एक चीज हासिल हो सकता है, ये थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता, इससे बस डिफिकल्टी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट लगाओ। नेक्स्ट क्या है, पेशेंस के साथ कनेक्टेड हो जाओ, पेशेंस मेंटेन करना सीखो, पेशेंस के एनर्जी से मेंटेन करो, सॉरी मतलब टैप इन करो, कंफर्टेबल हो जाओ पेशेंस एनर्जी के साथ। पेशेंस में रहकर, पेशेंस मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, नहीं, आपको जो एक्शन लगाना है वो आप लगा रहे हो, खुद को नरिशमेंट दे रहे हो, खुद पर हार्श नहीं हो रहे हो, स्पेशल फील करवा रहे हो, जितना रेस्ट लेना है वो रेस्ट भी ले रहे हो, एज वेल एज आप पेशेंस मेंटेन करो, मतलब सरेंडरिंग एनर्जी में हो कि मुझे मिलेगा, मुझे पता है। एक चीज को बनने में, क्रिएट होने में टाइम लगता है, वो टाइम मैं दे रहा हूं अभी,
इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज चीजें अभी नहीं दिख रहा है तो कभी नहीं होगा। इट्स जस्ट अ पेशेंस पीरियड, क्योंकि चीजें प्रोसेसिंग में चल रहा है, इसको प्रोसेसिंग के लिए टाइम देना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेशेंस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। नंबर 2, नंबर 3 मैसेज यहाँ पर मैं देखूंगी। ऑल्सो गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये बहुत होता है या फिर हाल फिलहाल में बहुत हो रहा है। प्लीज इसको कंट्रोल करें। बात बात पर गुस्सा हो जाना, खुद पर वो फ्रस्ट्रेशन दिखाना, इरिटेट होना, ये सही नहीं हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसको प्लीज टेम करें, प्लीज इसको टेम करें। यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर है 1, इट्स 1 एक्चुअली, 10 मतलब 1, राइट। 28 नंबर कार्ड है, 1 टेम करोगे, पेशेंस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड वो जो रश की एनर्जी है जिसके साथ आप ज्यादातर कनेक्ट हो जाते हो, उसको अगर शांत करोगे ना, तो यू विल एक्चुअली सी द न्यू बिगिनिंग, सी द सक्सेस ओवर हियर, ठीक है। और इसको नहीं भूलना है, ठीक है। इस नरिशमेंट को नहीं भूलना है, जिस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अभी मैंने कन्वे किया कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। जो चीज मैं मांग रही हूँ वो चीज मुझे भी मांग रहा है। यहां से थर्ड मैसेज चैनल करेंगे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। द सन, 7 of cups, 10 of swords, Knight of wands। थर्ड मैसेज ये है कि जितना सक्सेस, जितना हैप्पीनेस, जितना विक्ट्री आपने सोचा है खुद के लिए, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए रखा हुआ है। और इसीलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने अगर 10 सोचा है, भगवान जी का प्लानिंग 100 है आपके लिए, तो 100 को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपका टाइम लग भी रहा है, अगर पेशेंस रखना भी पड़ रहा है, तो समझो कि जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा विक्ट्री आपके लिए रखा हुआ है। आप तो हैरान हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे जब उस सक्सेस को आप सामने से देखोगे। मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड सक्सेस दिख रहा है, मुझे यहाँ पर अनलिमिटेड हैप्पीनेस दिख रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। इस समय को, ये जो समय चल रहा है ना, जहां पर आपको वो सक्सेस नहीं दिख रहा है या फिर जहां पर आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, ये कंप्लीटली भूलने वाले हो विद अ ग्रेटिट्यूड नोट कि वो टाइम पीरियड आया था मेरे जिंदगी में, तभी जाकर मुझे समझ में आया अभी कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। तो थर्ड मैसेज ये है बेसिकली आपके लिए कि आप जो भी सक्सेस या फिर जो भी हैप्पीनेस, जो भी हेल्थ वाइज भी अगर बात है, ठीक है, किसी बैटल, किसी हेल्थ बैटल से आप गुजर रहे हो जहां पर आपको विक्ट्री चाहिए, ठीक है, सो रिमेंबर कि वो रखा हुआ है आपके लिए। जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट टाइम है ये खत्म हो जाएगा, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, प्लीज इस टाइम पीरियड में इस सोच में रहें, जो सोच यहाँ पर बताया गया, प्लीज इस सोच में वाइब्रेट करें। एंड ऑल्सो कहाँ पर क्या टेम करना है, शांत रखना है, कहाँ पर खुद को, कहाँ पर दौड़ना है, ठीक है, कहाँ पर गुस्सा, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन को काबू में रखना है, वो सीखना है आपको। ऑल्सो खुद को नरिशमेंट में रखना है एंड पेशेंस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। ये बस कर लो। थर्ड मैसेज ये आ रहा है कि बहुत रखा हुआ है, जितना सोचा तक नहीं है, ठीक है। चलो अभी ब्लेसिंग्स देखते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आपको हासिल हो रहे हैं हनुमान जी से। किसी किसी के लिए 1 मंथ इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के लिए 7 मंथ्स इंपॉर्टेंट है। ये क्या चल रहा है, ये अक्टूबर ना,
7 मंथ्स किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। कमिंग ईयर के अगस्त किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी न्यूज इंतजार कर रही हैं इन मंथ्स में। 1 मंथ, अपकमिंग 1 मंथ, किसी किसी के अपकमिंग 7 मंथ्स, किसी किसी के नेक्स्ट ईयर अगस्त। ठीक है, एंड ब्यूटीफुल यहां पर बताया जा रहा है, देखो ये है 10 इज 1, राइट, कंप्लीशन का यहाँ पर नंबर है, एंड दिस इज ऑल्सो 1, 19, 9 + 1 = 10। मतलब ये टाइम खत्म होकर ये टाइम शुरू होने वाला है आपके जिंदगी में। चलो ब्लेसिंग्स देखते हैं। इनर स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग के तौर पे इनर स्ट्रेंथ मिल रही है आपको हनुमान जी से। ओके, बेसिकली ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि बहुत डीप कार्ड है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है ना, तो बहुत सारे और टेंशन्स आने लगते हैं। टेंशन्स एज इन बहुत सारे लोगों के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी पसंद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर जिस तरीके से हम सोचते थे, जिस तरीके से हम जो बिलीफ सिस्टम हम कैरी करते थे, उसमें चेंजेस हमको देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ में चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा, हेयर स्टाइल चेंज करने का मन करेगा। तो ये अगर हो रहा है या फिर जब भी ये होगा, जब भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ऑकवर्ड एज इन सेम ही ग्रुप है, सेम ही फ्रेंड्स ग्रुप है, लेकिन उनके बातों से अब आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, रादर ऑकवर्ड हो रहा है। लोगों के माइंडसेट से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि कल तक आप कर रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ये टेंशन अगर आपकी जिंदगी में आपको देखना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि असेंशन के टाइम पर आ गए हो, मतलब आप ऊपर जा रहे हो, सक्सेस वर्जन के साथ कनेक्ट होने जा रहे हो, ठीक है। आप और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो। ओके, सो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और ऑलरेडी अगर शुरू हो गया है, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस खत्म हो रहे हैं आपकी जिंदगी से, ठीक है। कुछ दोस्त बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग आपको गलत समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं। अगर ऑलरेडी शुरू हो गया है तो समझ जाओ कि दिस इज अ ब्लेसिंग। बेसिकली ये ब्लेसिंग मिल रहा है क्योंकि आप एसेंशन के पाथ में हो, आप ऊपर उठ रहे हो, आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो, ठीक है। इसीलिए चीजों को जो उस सक्सेस के साथ, उस चैप्टर के साथ जो अलाइन नहीं है, उसको पीछे छोड़ना पड़ रहा है अभी। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, फिनेंशियल फ्लो यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पे आपको मिलने वाला है। बहुत फिनेंसेस आपको मिलने वाले हैं। कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी आप खरीद रहे हो हनुमान जी की कृपा से खुद के लिए। और आपका करियर भी कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहा है। आपके करियर में एक तरक्की आपको देखने को मिलेगा हनुमान जी की कृपा से। ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपको आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने डिवाइन इमेज नंबर 3 को चूज किया है या फिर हनुमान जी के थर्ड पिक्चर को चूज किया है, अगर आप लोगों ने, यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं आज आप लोगों के लिए कि कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो हनुमान जी यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं। और अभी क्यों ये 3 मैसेजेस आ रहे हैं? क्योंकि ये 3 मैसेजेस सुनने का वक्त आ गया है। मतलब जो टाइम पीरियड आप काट रहे हो, इस टाइम पीरियड में ये 3 मैसेजेस आना, सुनना बहुत बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले हम जो फर्स्ट मैसेज है उसको चैनल करेंगे फ्रॉम हनुमान जी फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच।
पार्वती, माँ पार्वती यहाँ पर आई हैं, माँ काली आई है यहाँ पर आपके लिए, ओजस, ओके। और अंतरिक है भुवनेश्वरी। अगेन आप लोगों के लिए भी स्पेस के बारे में बात हो रही है, जो कि ग्रुप नंबर 2 के लिए भी हुआ था, लेकिन एक अलग स्पेस के बारे में वहां पर बात हुआ था, यहाँ पर एक अलग स्पेस के बारे में बात हो रही है। तो देखिए प्यार एंड बाउंड्री दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए, अगर आपको जिंदगी में वैसे लोगों को मैनिफेस्ट करना है जो आपसे सच्चा प्यार करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको हैप्पी फील कराए, ठीक है। नॉट ओनली पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको रिस्पेक्ट मिले, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप जितना डिजर्व करते हो उतना ही आपको पैसे मिले, उतना ही आप, वही आपका डेजिग्नेशन हो। अगर ये आप चाहते हो अपने जिंदगी में, तो आपकी एनर्जी वैसे अलाइंड कराओ, ठीक है, अपनी एनर्जी को वैसे ही अलाइन कराओ। फिर अगर आप अपने आप को उस एनर्जी में रखोगे जहां पर आप ना नहीं बोल पाते हो, लोगों को ना ही नहीं बोल पा रहे हो, तो लोग आ रहे हैं आपसे बुरा, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको, गालियां दे रहे हैं आपको और जा रहे हैं, आप रो रहे हो लेकिन आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप ना ही नहीं बोल पाते हो। तो इस एनर्जी में अगर आप रहते हो, ओके, देन आपके और जो अदर एरियाज है उसमें भी आपके साथ चीजें वैसे ही होंगी, क्योंकि आप आपके आउटर पार्टिकल्स को वैसे ही वाइब्रेट करा रहे हो, क्योंकि आप खुद वो वैसे वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब आप मदर यूनिवर्स को, कॉस्मोस को यही दिखा रहे हो कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व, ठीक है। ये आप डिसाइड करोगे, ट्रस्ट मी, आपको बोला जा रहा है, ये आप डिसाइड करोगे कि आप कैसा फ्यूचर चाहते हो, आप जितना डिजर्व करते हो उससे कम ताकि मिले फ्यूचर में, ये चाहते हो, या फिर आप जितना डिजर्व करते हो उतना ही मिले या फिर उससे ज्यादा मिले, ये आपको चाहिए फ्यूचर में। क्या चाहिए आपको, जो चाहिए उस हिसाब से वाइब्रेट करो। और अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मुझे कितना भी लोग भला बुरा कहे, लोग कितना भी मुझे गलत बोले, कितना भी टॉर्चर करे मेंटली फिजिकली, लेकिन मैंने अगर कुछ बोल दिया तो वो एक पाप है या फिर वो सही नहीं है, वो तो डिवाइन एनर्जी नहीं है, देन आप गलत सोच में हो, आप गलत बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहे हो। आपको ये समझना है किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कहां पर कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। जहां पर आपको वैल्यू नहीं मिल रहा है, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जहां पर लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इधर तो आप उनको बोलो, बात करो, कम्युनिकेट करो कि ताकि ऐसे आपसे वो लोग बात ना करें, सही तरीके से बात करो, और नहीं तो डिस्टेंस मेंटेन करो, ना बोलना सीखो। और अगर आप इस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो कि जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, जो सच में आपके लिए केयर करते हैं, उनसे भी आप रूड बिहेव करते हो, ये भी सही नहीं है। किसके साथ प्यार से पेश आना है और किस पर्सन के साथ किस पर्सन को बाउंड्री दिखाना है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर बहुत गलत तरीके से दोनों ही एनर्जीज चैनल हो रही हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप ना ही नहीं बोल पाते हो, किसी किसी के लिए ये मुझे दिख रहा है कि पास्ट में शायद कुछ तो हुआ रहेगा आपके पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये दोनों ही चीजें जो हो रहा है ना, ये दोनों ही आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, ये दोनों ही आपको जो को क्रिएट करना है अपने लाइफ में उसके लिए सही नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगा को क्रिएट। रादर क्या होगा बेसिकली, जिस तरीके से आप चीजों को गलत तरीके से चैनल कर रहे हो, जिस तरीके से आप गलत वाइब्रेट हो रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा, आप सपोज मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मनी फ्लो को, मतलब इनफ्लो को, मनी आउटफ्लो हो रहा है, सब उल्टा उल्टा होगा। आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको फेलियर मिलेगा वहां पर।
आप समझ रहे हो? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप अलाइनमेंट में वाइब्रेट नहीं हो पा रहे हो। तो जो पहला मैसेज है आपको बोला जा रहा है, आप प्लीज देखो आप किस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपको चाहिए कि आपको कमिटमेंट मिले। आप खुद को कमिटमेंट देते हो, ये सोचा करो पहले। मतलब सपोज आपने सोचा, आपने खुद को प्रॉमिस किया कि कल सुबह मैं 9 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी, पक्का करूंगी। लेकिन कल सुबह आप उठ तो गए 9 बजे, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगा नहीं आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इसका क्या मतलब है? आपका जो प्रॉमिस था आपने वो ब्रेक किया, खुद के साथ जो प्रॉमिस था आपने वो ब्रेक किया। जो आपने खुद को कमिटमेंट दिया था वो ब्रेक किया वहां पर। मतलब आप खुद के साथ कमिटेड नहीं हो, तो आपको बाहरी दुनिया में भी कमिटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे आप पोस्टपोन करते रहते हो चीजों को। ठीक है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये अगर आप करते रहते हो इसका मतलब आप पोस्टपोनमेंट को जिंदगी में इनवाइट कर रहे हो। तो आपको भी ये दिखेगा आपके प्रमोशन भी पोस्टपोन होता चला जाएगा, कहीं पर पैसे मिलने का था तो वो भी पोस्टपोन होता चला जाएगा। तो किस एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हो वो सबसे पहले देखो, और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत है। मेडिटेट करो, मेडिटेट करने से अवेयर हो पाओगे, अवेयर हो पाओगे तो समझ पाओगे कि कहां पर किस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट कर रहे हो। क्या सही है वो एनर्जी आपके लिए? क्या सही में अबांडेंस लेकर आ रही है वो एनर्जी, या फिर आपसे अबांडेंस को छीन कर लेकर जा रही है वो एनर्जी? तो मैंने क्या कुछ कहा, एक सम अप कर देती हूँ मैं। ठीक है, नंबर 1 तो कहां पर ना बोलना है वो सीखो, एज वेल एज कहां पर प्यार देना है वो देखो। ठीक है, बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करो, खुद के साथ खिलवाड़ मत होने दो। ठीक है, एज वेल एज खुद के साथ खिलवाड़ भी मत करो। मतलब कोई प्यार कर रहा है उसको भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो, उसके साथ भी आप गलत तरीके से बर्ताव करो, वो भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट किस एनर्जी के साथ आप वाइब्रेट कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो? पोस्टपोनमेंट के साथ, खुद के साथ ही कमिटमेंट नहीं रख रहे हो, खुद ही खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, और फिर प्यार के लिए आप तड़प रहे हो, ये कैसे होगा? फिर नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि आप खुद के साथ कैसे बर्ताव करो, आप खुद को क्या दे रहे हो भाई, वो देखो। उसके बाद ही आपको चीजें मिलेंगी, उसके बाद ही उस हिसाब से आपको चीजें मिलती, उस हिसाब से आपको चीजें मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये नंबर 1 मैसेज है। नंबर 2 मैसेज यहाँ पर, सेकेंड मैसेज यहाँ पर हम चैनल कर रहे हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 3, हनुमान जी की तरफ से। थर्ड मैसेज, सॉरी, सेकेंड मैसेज क्या आ रहा है? सेकेंड मैसेज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। डेस्टिनी पाथ। Get out of your head. Face your fears. See, small steps, big accomplishments. सेकेंड मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि आपका बिलीफ सिस्टम, स्पेशली डेस्टिनी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल तो मिलके रहेगा, ये सब जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपका जो बिलीफ सिस्टम वो बहुत अलग है। जो भी है वो बिलीफ सिस्टम वो बिल्कुल भी आपके फ्यूचर सक्सेस के साथ, अकॉम्प्लिशमेंट्स के साथ अलाइन नहीं है। रादर ये बात हो रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैंने बताया, आप वही अकम्प्लिश करते हो जो आप सोचते हो, खुद को, खुद के लाइफ को एंड डेस्टिनी के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स आप रखते हो। अगर यहाँ पर कोई है जिनको ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ कर लो भाई, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी बिलीव कर लो, कितना भी कुछ कर लो, डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वही होके रहेगा, तुम मेहनत करो फिर भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ है तो मेहनत करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, इससे बाहर आओ प्लीज, इससे बाहर आओ। ये तो बहुत जिद पकड़ के शायद बैठ गए हो आप। मुझे बहुत जिद, बहुत स्टबर्ननेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मतलब ये इस बिलीफ सिस्टम में एक बहुत अलग स्टबर्ननेस है यहाँ पर।
मतलब शायद मैं कहूंगी भी तो भी शायद तुरंत आप ऐसे बिलीव नहीं कर पाओगे, आपका आपके अंदर यही लगेगा नहीं ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है यही होता है, जो लिखा हुआ है वही होता है, उसके बाद उसके अलग कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं बदल सकते, ये गलत है। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके दिमाग के अंदर जो डर है ना वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो किस्मत के बारे में हम बात करते रहते हैं, ठीक है, डेस्टिनी में कुछ अच्छी चीजें लिखा हुआ है तो भी उसका जो चाबी है वो आपके हाथ में ही रहता है। अगर कुछ को क्रिएट करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना होता है अगर डेस्टिनी में, वो भी उसका भी चाबी हमारे हाथ में ही होता है, आपके हाथ में ही है। तो नेक्स्ट सेकंड मैसेज ये आ रहा है कि कॉन्सेप्ट्स प्लीज यहाँ पर देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स आपने बना के रखा है डेस्टिनी के बारे में, अपने डेस्टिनी के बारे में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपको आगे तक नहीं लेकर जा रहा है, रादर वो आपको लिमिटेड बनाकर रख रहा है, आप अनलिमिटेड नहीं हो पा रहे यहाँ पर। प्लीज उस कॉन्सेप्ट्स को चेंज, उन कॉन्सेप्ट्स को चेंज करो, उन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करो यहाँ पर। ऑल्सो कहीं ना कहीं जब भी कुछ होता है आप तुरंत के तुरंत डेस्टिनी पर अगर ब्लेम करते हो कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये बोलना बंद करो, ये बोलना बंद करो। रैदर इस एनर्जी को चेंज करके देखो, यहाँ पर ये सोच के देखो कि अच्छा ये हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है कि ये हुआ है मेरे साथ, या फिर क्या करने से इस एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं मेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, मतलब मैं क्या करूं ताकि ये एनर्जी चेंज हो जाए। एक टॉक्सिक पर्सन से सपोज आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर किस्मत को दोष ना देकर ये सोचो कि इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये टॉक्सिक पर्सन से छुटकारा मिल जाए, या फिर ये टॉक्सिसिटी से मुझे छुटकारा मिल जाए। तो अगर ये सोचोगे ना आप, तो आपको ये दिखेगा, ये पता चलेगा कि ओके, एक वे तो ये है कि मैं इस पर्सन को छोड़ सकती हूँ, छोड़ के मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो टॉक्सिसिटी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। जब भी आप सोचोगे, हाँ, आपको उसके लिए डर को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर डर क्या हो सकता है? अबांडनमेंट का डर, ठीक है, कि मैं छोड़ दूंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मुझे प्यार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, ये डर हो सकता है। इस डर को फेस करना पड़ेगा, हर एक कदम कदम पे डर को फेस करना पड़ेगा, लेकिन डर फेस करोगे तो चाबी भी मिल जाएगा आपको, उस सिचुएशन को बदलने का चाबी, किस्मत में कुछ ऐड करने का चाबी, कि कुछ को क्रिएट करने की चाबी आपको मिल जाएगी फिर। लेकिन इस चाबी को ढूंढने से पहले, इस चाबी को यूटिलाइज करने से पहले, हाँ, डर को फेस करना पड़ेगा, डर लगेगा, डर को फेस करना पड़ेगा, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फेस करते हो, देन आपको खुद वो वेज दिख जाएंगे जहां पर आपको वो किस्मत की चाबी भी मिल रही है, जिस चाबी से आप किस्मत को बदल सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, अच्छी चीजों को अनलॉक कर सकते हो, एज वेल एज कुछ को क्रिएट कर सकते हो। सो अंडरस्टैंड दिस इज योर सेकेंड मैसेज। नाउ कमिंग टू द थर्ड मैसेज जो आपको सुनने की जरूरत है। ये जो मैसेज है ना, प्लीज इसको सीरियसली लें, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से आप बहुत लिमिटेड होते जा रहे हो। आप हो नहीं लिमिटेड, आप हो नहीं, आप हो अनलिमिटेड अबांडेंट सोल, लेकिन आप लिमिटेड करते जा रहे हो सोल को। थर्ड मैसेज देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू। थर्ड मैसेज, 10 of cups, 7 of coins, 4 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of cups। ये करके देखो, आपके लिए थर्ड मैसेज जो आ रहा है वो एक ट्रेलर जैसे की है, ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि अगर ये चेंजेस आप लाते हो अपने जिंदगी में तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, रिकंसिलिएशन को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे वो इश्यूज रिजॉल्व हो पाएगा, आपको इक्वल लव, इक्वल एफर्ट, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा पर्सनल रिलेशनशिप्स में, चाहे ये पार्टनर से हो, इन लॉज से हो, चाहे ये फैमिली मेंबर से हो, ठीक है, भाई से हो, बहन से हो, वो आपको मिलेगा। फिर आपके लिए जो सही लोग हैं वही अट्रैक्टेड होंगे फिर।
हैप्पीनेस मिलेगा आपको। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेलिब्रेट करने का बहुत मौका मिलेगा आपको आगे चल के, अगर ये चेंजेस आप लाते हो तो बहुत बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स आपके होंगे। इतने सारे मोमेंट्स मिलेंगे हैप्पीनेस के लिए, इतने सारे चांसेस मिलेंगे आपको, जिन चांसेस को अगर आप ग्रैब करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलने वाला है। हैप्पीनेस के चांसेस, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा आपको, बहुत सारे मौके ऐसे मिलेंगे जहां पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत विक्ट्रीज है, सक्सेस है यहाँ पर। जो कि मैं बोल रही थी ना कि अनलिमिटेड मत, सॉरी लिमिटेड मत करो खुद को, अनलिमिटेड हो आप, उसका असलियत आपको देखने को मिलेगा कि हाँ मैं असल में खुद को लिमिट कर रहा था, मैं असल में खुद को लिमिट कर रही थी, मैं तो हूं ही अनलिमिटेड। बस आपको पावर आपके हाथ में लेना है, जो कि अभी तक आप ले नहीं पा रहे हो। पावर इधर तो किसी और को देते हो, नहीं तो किस्मत को देते हो, नहीं पावर आपके हाथ में है, लेकिन हाथ में लेने से पहले आपको फियर पर काम करना पड़ेगा, डर को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर करते हो देन पावर आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। खुद पर ये चेंजेस करके देखो, ठीक है, बाउंड्री सेट करके देखो, लोगों के साथ बाउंड्री सेट करके देखो, हर एक इंसान आपको वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट आपको चाहिए वो डिजर्विंग रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का वो मौका मिलेगा। पता नहीं मुझे ये सुनाई क्यों दिया, बट यस, थर्ड मैसेज में ये आ रहा है, आपको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर कुछ कहा भी गया है ना आपको कि किस्मत में ये नहीं लिखा है, वही होगा आपके साथ। किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होता है। हम कितना भी एफर्ट लगाए कुछ नहीं बदल सकता, कुछ हम नहीं बदल सकते, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अगर किसी ने आपसे कहा है कि ये शादी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी इस पर्सन के साथ क्योंकि किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है, आप खुद पर ये चेंज करके देखो और फिर मैनिफेस्ट करो, इसी इंसान से होगी आपकी शादी। आपको वो प्रूफ दिया जाएगा बेसिकली भगवान जी से भी कि आप अगर चाहो तो आप किस्मत को भी बदल सकते हो, आपके अंदर, हमारे अंदर वो पावर है। थर्ड मैसेज ये आ रहा है आपके लिए। ओके, चलो अभी कुछ ब्लेसिंग्स देखते हैं, कुछ ब्लेसिंग्स जो मेरे ग्रुप नंबर 3 हासिल कर रहे हैं। कुछ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हनुमान जी से कौन से ब्लेसिंग्स मेरे ग्रुप नंबर 3 को मिल रहे हैं। इंस्पिरेशन बन रहे हो, ओके, ब्लेसिंग के तौर पे लोग आपको देकर बोल रहे हैं, ओ माय गॉड मुझे इनके जैसे बनना है, ओ माय गॉड इनको देखो क्या बदलाव लेकर आई है ये, क्या बदलाव लेकर आया है ये, कितना बदल गया है, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके अंदर। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्लेसिंग के तौर पे, आप जब अपने पुराने वर्जन को देखोगे ना तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड मैं उस तरीके से कैसे ही सोच लेती थी, क्यों ही सोच लेती थी, राइट? ये एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है आपके अंदर चेंज, पॉजिटिव चेंजेस। बस आप हाँ करके देखो, यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है उस पर काम करके देखो, उन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके देखो, आप में एक ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं जिसको देखकर आप ही सरप्राइज रह जाओगे कि मैं क्यों वैसे सोचती थी। ये जो दुख आपकी जिंदगी से जाती ही नहीं है, लगी रहती हैं दुख, टफ टाइम्स, टफ फेजेस लगी रहती हैं, ये खत्म होने वाला है, वंस एंड फॉर ऑल खत्म होने वाला है। तब जाके समझ में आएगा कि ओके ये दुख बेसिकली किस्मत का दोष नहीं था, मेरी एनर्जी की वजह से मैं अट्रैक्ट कर रहा था। अब जब मैंने एनर्जी ही चेंज कर दिया तो ये दुख भी खत्म हो गया। ब्लेसिंग के तौर पे ये भी मिल रहा है आपको। डे ड्रीमिंग, जो आपने सोचा है, जो आपने इमेजिन किया है, ड्रीम किया है, वो सच होता हुआ आपको दिखेगा। ये भी ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, वो सच होता हुआ आपको दिखेगा, सच में को क्रिएटेड हो रहा है, रियलिटी में बदल रहा है वो चीजें, वो आपको देखने को मिलेगा। ये आ रहा है एज ब्लेसिंग।
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।